बहनों और भाइयों, हमारे YouTube चैनल ग्लोबल कॉइन्स करेंसी स्टैम्प में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पार्ट 4 जर्मनी इट्स कॉइन्स करेंसी एंड स्टैम्प्स पर है। मित्रों, क्या आप जानते हैं जर्मनी सेंट्रल यूरोप का एक देश है। इसका पूरा नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। इस देश के बॉर्डर डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड को टच करते हैं। क्या आपको पता है कि जर्मनी यूरोप कॉन्टिनेंट का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। मित्रों, इस देश का कुल एरिया इंडिया के मुकाबले 9 टाइम्स कम है। ये देश यूरोप कॉन्टिनेंट में रशिया के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। जर्मनी की टोटल पॉपुलेशन इस समय लगभग 83.5 मिलियन है, जो कि इंडिया के मध्य प्रदेश स्टेट की पॉपुलेशन के बराबर है। क्या आप जानते हैं जर्मनी को डाइचलैंड के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपको पता है कि फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी कुल 16 डिफरेंट स्टेट से मिलकर बना है। मित्रों, क्या आपको मालूम है साइज में बेवरिया स्टेट जर्मनी का सबसे बड़ा स्टेट है, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 13 मिलियन है और इसकी कैपिटल म्यूनिख है। क्या आप जानते हैं टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से नॉर्थ लाइन वेस्टफीलिया सबसे बड़ा स्टेट है, जिसकी पॉपुलेशन 17 मिलियन है। मित्रों, ब्रेमन स्टेट इस देश का सबसे छोटा स्टेट है। क्या आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद ये 1949 में जर्मनी का 2 पार्ट में डिवीजन हो गया था। इसके एक भाग का नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी था, जिसे आमतौर पर वेस्ट जर्मनी के नाम से भी जाना जाता था, जिसकी कैपिटल बोन थी। जर्मनी के दूसरे भाग का नाम जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रखा गया, जिसे ईस्ट जर्मनी के नाम से भी जाना जाता था, जिसकी कैपिटल बर्लिन थी। मित्रों, ईयर 1949 से लेकर 1990 तक वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी की ऑफिशियल करेंसी वेस्ट जर्मन ड्यूशमार्क और ईस्ट जर्मनी की करेंसी ईस्ट जर्मन ड्यूशमार्क थी। बाद में 3 अक्टूबर 1990 को दोनों जर्मनी की रीयूनिफिकेशन हो गया था तथा दोनों कंट्रीज की करेंसी ड्यूशमार्क हो गई थी। क्या आप जानते हैं ईयर 1948 से 2002 तक वेस्ट जर्मनी में 8 टाइप्स ऑफ कॉइन सर्कुलेशन में थे, जिसमें 1 फेनिंग, 2 फेनिंग, 5 फेनिंग, 10 फेनिंग, 50 फेनिंग, 1 ड्यूशमार्क, 2 ड्यूशमार्क, 5 ड्यूशमार्क के कॉइन्स शामिल हैं, जिन्हें यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 फेनिंग, 2 फेनिंग, 5 फेनिंग के कॉइन की ओवर साइड पर ओक का पौधा बना हुआ है, जिसके चारों तरफ वुड्सरे रिपब्लिक डाइचलैंड अंकित है और नीचे की तरफ कॉइन का ईयर ऑफ मिंट भी लिखा हुआ है। मित्रों, 50 फेनिंग के कॉइन की ओवर साइड पर ओक के पेड़ लगाती हुई एक महिला को दर्शाया गया है, जबकि 1 मार्क और 2 मार्क के कॉइन के बीच में जर्मन ईगल बना हुआ है, जिसके चारों तरफ वुड्सरे रिपब्लिक डाइचलैंड लिखा हुआ है। वही 5 मार्क के कॉइन की ओवर साइड पर सेंटर में एक बड़ा सा ईगल बना हुआ है, जिसके नीचे ईयर ऑफ मिंट अंकित है। आप देख सकते हैं 1 फेनिंग, 2 फेनिंग, 5 फेनिंग, 10 फेनिंग की कॉइन की रिवर्स साइड पर डिनोमिनेशन के दोनों तरफ राइस स्टॉक्स बने हुए हैं, जबकि 50 फेनिंग के डिनोमिनेशन के चारों तरफ वुड्सरे रिपब्लिक डाइचलैंड लिखा हुआ है। डिनोमिनेशन के ठीक नीचे कॉइन का मिंट मार्क भी अंकित है। आगे देखिए 1 ड्यूशमार्क का कॉइन, जिसमें ओक की लीव्स के बीच में डिनोमिनेशन को प्रदर्शित किया गया है। मित्रों, अगले 2 ड्यूशमार्क के कॉइन में लुडविग एडहार्ड का पोर्ट्रेट बना हुआ है। क्या आपको पता है लुडविग 1963 से लेकर 1966 तक जर्मनी के चांसलर रह चुके हैं। 5 ड्यूशमार्क के कॉइन में डिनोमिनेशन के चारों तरफ वुड्सरे रिपब्लिक डाइचलैंड लिखा हुआ है। इन 6 कॉइन्स की प्राइस यूएनसी कंडीशन में इस समय लगभग 7,000 रुपीज के आसपास होनी चाहिए। मित्रों, क्या आपको पता है जर्मनी की करेंसी इस समय यूरो है। क्या आप जानते हैं दुनिया में यूरो जोन के अंतर्गत 27 कंट्रीज आते हैं, उनमें से 19 कंट्रीज की करेंसी यूरो है। यूरो दुनिया में 8 सबसे महंगी करेंसी है। दुनिया में यूज होने वाली करेंसीज की लिस्ट में यूरो दूसरे स्थान पे है। इस समय एक यूरो की कीमत भारत के लगभग 80 रुपीज के बराबर है। जर्मनी में इस समय 5 कॉइन्स मिंट हैं, जो कि बर्लिन, म्यूनिख, स्टटगार्ट, कार्लसरूहे, हैम्बर्ग शहरों में हैं, जिनके मिंट मार्क क्रमशः A, D, F, G और J हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं भारत के 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, उसी तरीके से 1 यूरो में 100 सेंट्स होते हैं। मित्रों, जर्मनी में ईयर 2002 से अभी तक 8 डिनोमिनेशन के यूरो सीरीज के कॉइन मिंट हुए हैं, जिनमें से 1 सेंट, 2 सेंट, 5 सेंट के 5 सेंट के कॉइन हैं। मित्रों, जर्मनी के 1 सेंट, 2 सेंट, 5 सेंट के कॉइन का कंपोजिशन कॉपर कवर्ड स्टील है, जबकि 10 सेंट, 20 सेंट, 50 सेंट का कॉइन का कंपोजिशन नॉर्डिक गोल्ड है। क्या आपको पता है नॉर्डिक गोल्ड रियल गोल्ड नहीं होता, पर देखने में गोल्ड जैसा प्रतीत होता है। नॉर्डिक गोल्ड का एलॉय कंपोजिशन 89% कॉपर, 5% एल्यूमिनियम, 5% जिंक, 1% टिन है। वहीं 1 यूरो और 2 यूरो के कॉइन्स दो तरह के रिंग सेगमेंट से मिलकर बने हुए हैं, आउटर रिंग सेगमेंट और इनर रिंग सेगमेंट, जिनका एलॉय कंपोजिशन क्रमशः कॉपर निकल और कॉपर ब्रास होता है। मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं सभी यूरो कॉइन सर्कुलर शेप के हैं। आप देख सकते हैं 1 सेंट, 2 सेंट, 5 सेंट के कॉइन की ओवर साइड पर ओक की टहनी को दर्शाया गया है, जिसके चारों तरफ सर्किल में 12 स्टार बने हुए हैं, और नीचे की ओर कॉइन का ईयर ऑफ इशू और मिंट मार्क भी अंकित है। आगे देखिए 10 सेंट, 20 सेंट, 50 सेंट के कॉइन, इनकी ओवर साइड पर ब्रेडनबर्ग गेट को दिखाया गया है, और इस गेट के चारों तरफ सर्किल में यूरोप के 12 स्टार बने हुए हैं, तथा नीचे की तरफ कॉइन का ईयर ऑफ इशू और मिंट मार्क भी अंकित है। मित्रों, आप देख सकते हैं जर्मनी के 1 यूरो, 2 यूरो की कॉइन की ओवर साइड पर सेंटर में जर्मन ईगल बना हुआ है। आगे देखिए यूरो जोन के सभी कॉइन्स की रिवर्स साइड कॉमन होती है। मित्रों, आप देख सकते हैं कि 1 यूरो और 2 यूरो के कॉइन की रिवर्स साइड पर यूरोपियन यूनियन स्टेट को दर्शाया गया, साथ में कॉइन की वैल्यू भी अंकित है। इस समय जर्मनी में 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 यूरो के करेंसी नोट सर्कुलेशन में है। इनमें से 5 तरह के यूरोपा सीरीज के करेंसी नोट को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। सबसे पहले मैंने 5 यूरो के एक सुंदर करेंसी नोट को दर्शाया है। ये 5 यूरो का करेंसी नोट ईयर 2013 में डिजाइन हुआ है। इस नोट की ओवर साइड पर आर्च इन क्लासिकल आर्किटेक्चर को दिखाया गया है। इस नोट की रिवर्स साइड पर ब्रिज इन क्लासिकल आर्किटेक्चर को यूरोप के मैप और यूरोपियन यूनियन के 12 स्टार से दर्शाया गया है। आगे देखिए 10 यूरो के करेंसी नोट को, जो ईयर 2014 में इशू हुआ है। इस करेंसी नोट की ओवर साइड पर आर्च इन रोमानेस्क्यू आर्किटेक्चर को प्रदर्शित किया गया है, तथा नोट का मुख्य कलर पिंक है। 10 यूरो के नोट की रिवर्स साइड पर ब्रिज इन रोमानेस्क्यू आर्किटेक्चर यूरोप के मैप बना हुआ है। अगला खूबसूरत करेंसी नोट 20 यूरो का है, जो यूरोपा सीरीज का है और ईयर 2015 में प्रिंट हुआ है। इस नोट की ओवर साइड पर विंडो इन गोथिक आर्किटेक्चर को दर्शाया गया है। इस नोट की रिवर्स साइड पर ब्रिज इन गोथिक आर्किटेक्चर को प्रदर्शित किया गया है, तथा नोट का मुख्य कलर ब्लू है। अगला आकर्षक करेंसी नोट 50 यूरो का है, जो कि ईयर 2016 में डिजाइन हुआ है। इस नोट की ओवर साइड पर विंडो इन रेनेसेंस आर्किटेक्चर को दर्शाया गया है। इस नोट की रिवर्स साइड पर ब्रिज इन रेनेसेंस आर्किटेक्चर को यूरोप के मैप और यूरोपियन यूनियन के 12 स्टार से दर्शाया गया है। आगे देखिए 100 यूरो के मनमोहक करेंसी नोट को, जो ईयर 2018 में इशू हुआ है। इस नोट की ओवर साइड पर विंडो इन बैरोक रोका स्टाइल को दर्शाया गया है। इस नोट की रिवर्स साइड पर ब्रिज इन बैरोक रोका स्टाइल को प्रदर्शित किया गया है। इन पांचों करेंसी नोट की प्राइस यूनिसी कंडीशन में लगभग 23,000 के आसपास होनी चाहिए। मित्रों, इस वीडियो में अगले भाग में मैं आपको वेस्ट जर्मनी के पुराने पॉपुलर खूबसूरत पोस्टल स्टैम्प की जानकारी दूंगा। पहले स्टैम्प की थीम पेंटिंग बाय फ्रेंच मर्क है, तथा दूसरे स्टैम्प की थीम 6 वर्ल्ड जिम्नास्टिक्स इन बर्लिन है। ये दोनों स्टैम्प क्रमशः 30 फैनिंग और 40 फैनिंग के। तीसरे स्टैम्प की थीम स्कल्पचर है। ये यूरोपा सीरीज का स्टैम्प ईयर 1974 में इशू किया गया था। अगले स्टैम्प पे डम्फर ब्रेमन शिप को दर्शाया गया है। ये 50 फैनिंग का स्टैम्प ईयर 2004 में प्रिंट हुआ है। आगे देखिए 70 फैनिंग के 1974 के स्टैम्प को, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल से संबंधित है। और आगे देखिए सेंट बर्नार्ड, सेंट गोडहार्ड के 20 फैनिंग के स्टैम्प को, जो ईयर
1960 में जारी किया गया है। मित्रों, अगले स्टैम्प की थीम 100 जा रहे हैं। यह स्टैम्प 1964 में इशू किया गया था। अगला 10 फेनिंग का स्टैम्प पोस्ट एक्सपेडिशन की थीम पर है। अंतिम स्टैम्प 100 जहारे हर्जर बर्गबाउ को प्रदर्शित करता है। ये 20 फेनिंग का स्टैम्प ईयर 1968 में प्रिंट हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको ईस्ट जर्मनी के ईयर 1968 से 1990 के बीच में जारी किए पॉपुलर आकर्षक पोस्टल स्टैम्प के बारे में जानकारी दूंगा। पहले 50 फेनिंग के स्टैम्प की थीम 50th एनिवर्सरी ऑफ नवंबर रेवोल्यूशन है। अगले 10 फेनिंग के स्टैम्प में नेपच्यून फाउंटेन और टाउन हॉल को प्रदर्शित किया गया है। यह स्टैम्प 1973 में इशू किया गया है। आगे देखिए 20 फेनिंग के स्टैम्प को, जिसमें 1848 में बने लाइट हाउस को प्रदर्शित किया गया है। मित्रों, अगले मनमोहक स्टैम्प की थीम सेकंड चिल्ड्रन यूथ गेम्स है। ये स्टैम्प 1969 में जारी हुआ है। अगले 25 फेनिंग के स्टैम्प में बर्लिन के टीवी टावर को दिखाया गया है। आगे देखिए ईयर 1983 में जारी किए गए स्टैम्प को, जिसमें ईयरमेल ईयरप्लेन एनवलप को प्रदर्शित किया गया है। आखिरी में देखिए ईस्ट जर्मनी के ऑन सर्विस थीम स्टैम्प्स को, जो क्रमशः 10 फेनिंग, 16 फेनिंग और 50 फेनिंग के हैं। ये सभी स्टैम्प ईयर 1954 में इशू किए गए हैं। मित्रों, क्या आपको पता है बर्लिन जर्मनी का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ वहां की कैपिटल भी है। यह शहर ब्रेडेनबर्ग गेट, रेस्टॉग, म्यूजियम आइलैंड, बर्लिन कैथेड्रल, हॉलोकॉस्ट मेमोरियल के लिए बहुत फेमस है। साथ ही साथ ब्लैक फॉरेस्ट केक के लिए भी ये बहुत फेमस है। क्या आप जानते हैं जर्मनी का दूसरा मुख्य शहर कौन सा है? सही कहा आपने, इस देश का दूसरा मुख्य शहर हैम्बर्ग है। वहां पर घूमने लायक जगह बर्ग कॉफी म्यूजियम, मिनिएचर वंडरलैंड, सिटी वॉल हैम्बर्ग, यूनेस्को लिस्टेड वेयरहाउस हैं। जर्मनी का तीसरा बड़ा शहर म्यूनिख है। यह शहर मुख्यतः अक्टूबर फेस्ट बियर फेस्टिवल के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। इसके अलावा म्यूनिख में BWM हेडक्वार्टर्स, PWM म्यूजियम तथा इंग्लिश गार्डन भी हैं। मित्रों, फ्रैंकफर्ट जर्मनी का कॉमर्शियल कैपिटल होने के साथ साथ वर्ल्ड का बिगेस्ट एयरपोर्ट में से एक है। इस एयरपोर्ट में हर वर्ष 5 लाख एयरक्राफ्ट की आवाजाही होती है तथा 70 मिलियन पैसेंजर भी आते जाते हैं। क्या आपको पता है जर्मनी का नेशनल बर्ड गोल्डन ईगल, नेशनल फ्लावर कॉर्नफ्लावर, और नेशनल ट्री ओक ट्री है। जर्मनी का मोस्ट पॉपुलर और नेशनल गेम फुटबॉल है। जर्मनी फुटबॉल एसोसिएशन एक स्पोर्ट्स नेशनल गवर्निंग बॉडी है, जिसके इस समय 6.6 मिलियन मेंबर हैं और 31,000 से भी ज्यादा क्लब्स हैं। अभी तक जर्मनी 4 बार फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीत चुका है। जर्मनी में ईयर 1954, 1974, 1990, 2014 में फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता है। क्या आप जानते हैं जर्मन लैंग्वेज में फुटबॉल को फुटबॉल कहते हैं। मित्रों, क्या आपको पता है जर्मनी द्वारा बहुत से ऐसे इन्वेंशन किए गए हैं जिसने पूरी दुनिया को ही बदल दिया है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण इन्वेंशन ग्रामोफोन, MP3 ऑडियो फॉर्मेट, डीजल इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, एस्पिरिन, कॉन्टैक्ट लेंस, टूथपेस्ट, थर्मस फ्लास्क शामिल हैं।
मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट जरूर दें।